गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटिंग टू द डेथ ऑफ अ पार्टनर। और इसमें हम लोग किस तरीके से डिजीज पार्टनर के बैलेंसेस को वर्कआउट करते हैं, प्लस किस तरीके से हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ अ पार्टनर। ओके, सो इसके पहले भी हम लोग वीडियो करे हैं और इन टॉपिक्स पे डिस्कशन कर चुके हैं, but today we'll start fresh with a new topic of discussion. See Psalms number 17. Munish, Bishan and Chahat were partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. ये इनका बैलेंस शीट दिया है बिफोर डेथ। बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, रिजर्व्स है, लोन्स है, कैपिटल अकाउंट्स है, और ये इनका एसेट साइड का वैल्यूएशंस है। ओके, now we come to the terms and conditions relating to the distribution of profits on account of death of the partner. यहाँ पे देखिए, चाहत डाइड ऑन 31 जुलाई, यानी करंट ईयर में वो अप्रैल से लेकर जुलाई तक जिंदा था, यानी 4 महीने जिंदा था। डीड क्या प्रोवाइड करता है इसमें? शेयर ऑफ द डिजीज पार्टनर्स गुडविल इज टू बी वैलिड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज पीरियड 5 years। ये गुडविल हम लोग जैसे पहले निकालते थे एडमिशन में, रिटायरमेंट में, उसी फॉर्मेट में गुडविल निकाल के डिजीज पार्टनर का शेयर निकालना है। क्लियर? ये 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, इसका एवरेज निकाल के हम लोग को गुडविल वैल्यूएशन करना है। नंबर 2 क्या कह रहा है? डिजीज पार्टनर टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल के प्रॉफिट्स के आधार पर, बेसिस पर हमने इस साल का एंटरिम प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना है। एंटरिम प्रॉफिट्स मतलब प्रॉफिट्स कैलकुलेटेड विद इन द ईयर। अभी साल ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि वो मर चुका है इसलिए उसके प्रपोर्शनेट प्रॉफिट जो भी पीरियड वो जिंदा था उसका प्रॉफिट निकाल के हमको उसको उसका हिस्सा देना है। ओके, सो वी विल शो दैट इन द वर्किंग। देन वी हैव अ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स को देखिए इस तरीके से रिवैल्यू किया गया, इसके लिए अलग जर्नल एंट्री पास करनी होगी। तो ये तीनों चीज़ों से तो उसको हम उससे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर? लास्ट में क्या कह रहा है? 12,900 वाज टू बी पेड इमीडिएटली टू चाहत एग्जीक्यूटर्स and the balance in 2 equal installments together with an interest of 10% per annum of the amount outstanding. Okay, तो हमें चाहत का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है और उसके बाद उसका बैलेंस शीट आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर, जो रिकंस्टिट्यूटेड फर्म है, उसका बैलेंस शीट बनाना है। ओके, सो लेट्स डू द सम्स। देखिए, पहले हम लोग कुछ वर्किंग कर लेंगे। सबसे पहले फर्म का गुडविल निकालेंगे। तो देखिए, वर्क नोट 1 में क्या दिया हुआ है? डिजीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, ये पहला वर्किंग है हमारा। ठीक है, तो फर्म का गुडविल क्या बता रखा है सवाल में? गुडविल द फर्म इज इक्वल टू 3 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट। ओके, यानी 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसको 3 years से परचेज से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट क्या दे रखा है? देखिए, पिछले साल का 24,000, उसके पिछले साल का 16,000, 20,000, 10,000, 5,000। ये 5 साल का प्रॉफिट्स हो गया डिवाइड बाई 5। तो इनको ऐड करने पे मेरा आ रहा है 75,000। दैट डिवाइड बाई 5, योर एवरेज प्रॉफिट इज हाउ मच? 15,000। गुडविल क्या कह रहा है? 3 years परचेज, तो 15,000 इंटू 3, यानी फर्म का गुडविल हो गया 45,000 रुपया। ओके, अब देखिए, शेयर ऑफ चाहत कितना था? 45,000 फर्म का गुडविल निकल गया, दैट इनटू हिज शेयर, दैट इज 1/6, यानी 7,500 हमको उसको गुडविल के हिसाब से देना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट वर्किंग बनाएंगे। देखिए, हम लोग किसका है? डिजीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो चाहत का शेयर कितना होगा? पिछले साल का प्रॉफिट था 24,000 रुपया। ओके, और 4 महीने वो जिंदा था, तो 24,000 इंटू 4/12 इंटू उसका शेयर कितना था? 1/6, यानी उसको एंटरिम प्रॉफिट उसका 4 महीने का मिलेगा 1,333 रुपया। क्लियर? नाउ वी स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज। कैसे जर्नल पास करेंगे? सबसे पहले रिवैल्यूएशन का पास कर लेंगे हम लोग। तो देखिए क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स मेरा घट रहा है 1,000 रुपया, ये लॉस हो गया हमारा।
टू फर्नीचर डिप्रिशिएट हो रहा है 500 रुपये से, प्लांट मशीनरी डिप्रिशिएट हो रहा है 1500 रुपये से, और बिल्स रिसीवेबल राइट ऑफ हो रहा है, ये रिकवरेबल नहीं है 600 रुपया, यानी 3600 रुपया हमारा टोटल नुकसान हो रहा है व्हेन रिवैल्यूइंग द एसेट्स। ओके, उसी तरीके से देखो फ़ायदा क्या हो रहा है, स्टॉक मेरा बढ़ रहा है 1000 रुपये से, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग बढ़ रहा है 5000 रुपये से, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन, यानी ये हमारा इतना फ़ायदा हो रहा है, गेन हो रहा है। ओके, तो फ़ायदा मेरा 6000 हुआ, 3600 मेरा नुकसान हुआ, तो नेट मेरा प्रॉफिट कितना हुआ रिवैल्यूएशन पे 24000 रुपया। ओके, सो 24,000 यू हैव गेन्ड ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़, जो कि तीनों पार्टनर्स में उनके रेशियो में बढ़ जा रहा है, यानी इनके रेशियो में 3:2:1 में। ओके, सो बीइंग प्रॉफिट्स ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2400 टू वनीश कैपिटल टू विश्वस कैपिटल टू चाहत कैपिटल, ये इनके रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स को बांट दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जनरलिटी किस चीज़ का देखेंगे, अब रिवैल्यूएशन के बाद देखिए हम लोग आएंगे जो चाहत का जो शेयर ऑफ गुडविल था उसको बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, तो चाहत का शेयर पहले हमारा निकला था गुडविल का 7500 रुपया, वर्क नोट 1। ओके, तो ये देखिए 7500 रुपये चाहत के क्रेडिट कर दिया गया है, जो कि रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं मुनीश और बिशन वो शेयर करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, तो क्योंकि नया रेशियो क्या हो गया 3:2:1 था पहले पुराना रेशियो, इसमें से चाहत मर गया तो 1 हट गया, आपका 3:2 बच गया। सो दैट इज द गेनिंग रेशियो और द न्यू रेशियो। ओके, तो 7500 को ये लोग इस रेशियो में बांट रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एंट्री रिलेट्स टू द डिविजन ऑफ प्रॉफिट्स, एंट्रीम प्रॉफिट्स। तो वर्क नोट 2 में हमारा निकला था 1333 रुपया, तो ये देखिए चाहत के कैपिटल में क्रेडिट हो जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट्स डेबिट 1333 टू चाहत कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इसको हम लोग सस्पेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी भी मेरा साल खत्म नहीं हुआ है, हम लास्ट ईयर के बेसिस पे एक जस्ट एक प्रोबेबल फिगर निकाल रहे हैं, इसलिए सस्पेंस कहा जा रहा है। ओके, अब इसके बाद बैलेंस शीट में देखिए हमें रिजर्व दिया हुआ था, तो रिजर्व अकाउंट इसको ही बांट देंगे पार्टनर्स में। रिजर्व अकाउंट डेबिट 6000 रुपया टू ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, बीइंग रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, यहाँ तक करने के बाद अब हम लोग बैलेंस करेंगे चाहत के कैपिटल को। तो देखिए चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चाहत एग्जीक्यूटर अकाउंट, यानी ये रुपया जो है हमको चाहत को लौटाना है, ये उसका हिसाब किताब का निकलता है पैसा। तो ये फाइनली किसके पास जाएगा, उसके लीगल जो हेयर हैं या लीगल जो उनके वारिस हैं वो उनके पास चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड द चाहत एग्जीक्यूटर अकाउंट। लेकिन सवाल में एक बात और कहा था कि एट द टाइम ऑफ हिज डेथ द चाहत एग्जीक्यूटर विल बी पेड हाउ मच, चाहत के एग्जीक्यूटर को हम लोग को 12,900 पे करना था। ये देखिए 12,900, क्लियर। तो चाहत एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट 12,900, ठीक है। तो चाहत के एग्जीक्यूटर को हम कितना पे करना था, 22,233 रुपया, ठीक है। दिस वॉज द अमाउंट पेबल टू चाहत एग्जीक्यूटर। तो उसमें जब फाइनली कितना पे कर रहे हैं, 12,900 उसको पे कर रहे हैं, और चाहत का जो बैलेंस बच जा रहा है वो उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में चलाएगा। देखिए टू एग्जीक्यूटिव लोन हुआ 9,333। ओके, नाउ वी विल मेक द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो अब देखिए इसका जो एग्जीक्यूटर अकाउंट है उसको बना देते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो बाई चाहत कैपिटल 22,233 जो उसका ड्यू निकला था, जिसमें से हम लोग पेमेंट उसको कर रहे हैं 12,900, और बाकी जो भी बैलेंस बच रहा है दैट गोज टू द लोन अकाउंट ऑफ चाहत एग्जीक्यूटर। ये देखिए यहाँ पे, तो उसको अभी भी इतना रुपया 9,333 रुपया उसके एग्जीक्यूटर को पे करना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट है यहाँ पे। अब इनका जो बैलेंस क्या था एज ऑन द डेट ऑफ हिज डेथ वो लिख डालेंगे हम लोग, बाय बैलेंस
BD मुनीश का था 22,750 रुपया, बिशन का था 15,250 रुपया और चाहत का था 12,000 रुपया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद रिजर्व को मार डालेंगे। रिजर्व अकाउंट, रिजर्व कितना कितना 6,000 रुपया था, तो इसको मिलेगा 3,000, इसको मिलेगा 2,000, इसको मिलेगा 1,000। ओके, उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांट देंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, तो वो कितना आएगा, 2,400 रुपया था, तो इसको मिलेगा 1,200 रुपया, इसको मिलेगा 800 रुपया और इसे मिलेगा 400 रुपया। उसके बाद चाहत का जो गुडविल है वो बांटेंगे, तो बाय मुनीशियस कैपिटल, बाय मुनीश, और कौन बियर करेगा, बाय बिशन। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। तो मुनीश कितना बियर करेगा, मुनीश बियर करेगा 4,500 रुपया और बिशन बियर करेगा 3,000 रुपया। क्लियर। अब इसके बाद उसका जो शेयर ऑफ इंटरिम प्रॉफिट था बाय PL सस्पेंस, ठीक है, तो उसके हिस्से का प्रॉफिट कितना था, 1,333। क्लियर। अब इसको बैलेंस कर देंगे हम लोग, तो इसका टोटल आ जाएगा 26,950, इसका हो जाएगा 18,050 और इसका हो जाएगा 22,233। ठीक है, यही फिगर्स यहाँ लिख देने हैं, 26,950, 18,050 और 22,233। क्लियर। लेकिन यहाँ पे इसका जो गुडविल ये लोग बियर करे थे, रिमेनिंग पार्ट है, उसको डेबिट करना पड़ेगा टू चाहत कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मुनीश के खाते में डेबिट हो जाएगा 4,500 रुपया और इसके खाते में 3,000 रुपया। क्लियर। और अब पहले बैलेंस करेंगे चाहत को, टू चाहत एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, 22,233। ओके, और अब कर देंगे टू बैलेंस CD। बैलेंस CD कितना आ गया इसका, इसका आ जाएगा 22,450 रुपये और इसका आएगा 15,050 रुपये। ओके, so this was the end of the partner's capital account. Now we will draw up the final balance sheet after the death of the partner. फाइनल बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, इसमें देखिए ये है लाइबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। पहले लिखेंगे पार्टनर्स का कैपिटल, लिख लेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहला पार्टनर कौन है, मुनीश। मुनीश का बैलेंस कितना आया है, 22,450 रुपये और बिशन का कितना आया है, बिशन का कैपिटल आया 15,050 रुपये। ठीक है, इसको जोड़ने का है, जोड़कर इसका जो टोटल आएगा, इसका टोटल आ रहा है 37,500 रुपया, 37,500। ठीक है, अब देखिए एग्जीक्यूटर, चाहत एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ठीक है, इसका बैलेंस इसको कितना रुपये देना बाकी है, 9,333। क्लियर। अब बाद बाकी जो चीज़ बैठे हुए बैठा देंगे इसमें। बिल्स पेबल हमारा कितना है, 2,000 रुपया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ था। क्रेडिटर्स चेंज नहीं हुआ है, क्रेडिटर्स कितना था हमारा, 5,000 रुपये। लोन्स कितना है हमारा, 7,100। अब एक चीज़ गौर करने वाली बात है यहाँ पे कि एसेट्स में मेरे पास जो कैश है, ओके, जो कैश का बैलेंस है दैट इज ओनली 5,800। जो कैश एट बैंक है
वो है 5800, मगर हमको पे करना था उसको 12,900 रुपये। तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि फर्म जो है वो 12,900 का ओवरड्राफ्ट ले रही है, बिकॉज यू डोंट हैव सफिशिएंट कैश। ओके, सो दैट विल ऑल्सो बिकम अ लाइबिलिटी। सो बैंक ओवरड्राफ्ट इट इज 12,900 रुपया। ओके, अब देखेंगे बाकी चीज का। बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल हमारा 800 था, जिसमें से 600 क्लेम नहीं मिल रहा है हमारा, तो बिल्स का बैलेंस कितना बन गया? 200 रुपया। ओके, अब आते हैं स्टॉक। ठीक है, स्टॉक का हमारा बैलेंस कितना था? 9,000 रुपये। ठीक है, ये बढ़ गया 1,000 रुपया, तो इसका बैलेंस आ गया है 10,000 रुपया। इसके बाद है डेटर्स। ठीक है, डेटर्स का हमारा बैलेंस था 16,000 रुपये। ठीक है, अब ये हमारा घटा 1,000 रुपया, इसका बैलेंस है 15,000 रुपये। डेटर्स के बाद है फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर था हमारा 2,000 रुपया, ये डेप्रिशिएट हुआ 500 रुपये से, इसका वैल्यू आ गया है 1,500 रुपया। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी का वैल्यू था 6,500, ये घट गया 1,500। ठीक है, इसका दाम हो गया है 5,000 रुपये। बिल्डिंग हमारा था 30,000 रुपये, ये अप्रिशिएट हुआ है 5,000 रुपये, बिल्डिंग की कीमत हो गई अभी 35,000 रुपये। और जो उसको प्रपोर्शनल प्रॉफिट हमने दिया था वो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, 1,333 रुपये। क्लियर? अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, नाउ वी ऐड दिस होल थिंग अप। ओके, and you get a balance of 73,833. 73,833. Okay, so this is the balance which you are getting. So children, this is how you prepare the overall accounts and journal entries relating to the death of a partner. Okay, ये इसका बैलेंस शीट आ गया और ये इसका कैपिटल आ गया। ओके, सो लेट्स कीप इट टिल हियर, and if you have any comments, please if you have any queries, please do comment, and please like, subscribe and share this channel as much as you can.